सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू कोचिंग वाले एन एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका अपना रवि आचार्य आप सभी के साथ हूँ एक बार फिर रीड लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल हम आगे की जो डील कर रहे थे जिस टॉपिक को, उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी आगे होंगे। एक बार ये टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है बेटा। ग्रामर के टॉपिक में अपने पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अपने टॉपिक का नाम है। कल अपनी बात ये हो गई थी। बिल्कुल बेटा, बेसिक से पढ़ना है। इस बार टारगेट करना है 30 में से 30। अरे असंभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बच्चों ने किया है, आए हैं बच्चों के 30 में से 30। तो ऐसा टारगेट नहीं बेटा, ऐसा टारगेट नहीं कि इतने आ जाए, नहीं। पहले जब मैं बच्चों से पढ़ाया करता था तो मैंने भी बच्चों से एक बात बोली थी कि बच्चे अगर 27, 28, 29 अगर स्कोर रहता है तो काफी अच्छा स्कोर है। लेकिन इस बार मैंने भी प्लानिंग चेंज कर दी, अब की बार 30 के पार। जी हाँ, बिल्कुल ये 30 के पार वाला सिस्टम ही होना चाहिए। अभिलाषा सोलंकी, गुड इवनिंग, वेलकम टू क्लास। गुड इवनिंग, आप शायद पहली बार आए हैं आज। शिवानी शर्मा नमस्कार, संगीता नमस्कार, गुड इवनिंग डियर। संतोष कुमार, गुड इवनिंग। संतोष कुमार जी, आप वही है शायद जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे थे। अभिला, जो आपने कॉल भी किया था एक बार हमें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुकेश जी नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, और दूसरी बात, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी आप करें। अपने को क्या करना है कि ग्रामर में आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। सेकंड ग्रेड की जितने टॉपिक ग्रामर के हैं बेटा वो कर ले, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 5 से 6 मेरी ग्रामर की क्लास लगती है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है बेटा, इंग्लिश ग्रामर की क्लास 5 से 6 लगती है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास 5 से 6 लगती है। आप ग्रामर यहाँ पर डील करें अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं अभिलाषा सोलंकी जी, वेलकम वेलकम सोलंकी साहब, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डियर जितने भी स्टूडेंट्स पहले थे, जो भी आपके कांटेक्ट में रीट वाले बच्चे, उन सभी को आप बताएं कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पर मूव करें और वहाँ से पढ़ लें आप। ये आप उनको बताएं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक एक बच्चे के कॉन्टेक्ट में 4-5 बच्चे होंगे तो उस हिसाब से बेटा अपना काम हो जाएगा, क्योंकि मेरी क्लास 100 के बाद चलना शुरू होती है। 100 से पहले बेटा मैं अपने परफेक्शन में नहीं आ पाता। ठीक है बच्चे। पूजा चौधरी जी वेलकम। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड की इंग्लिश ग्रामर आप बेटा यहां पर कर लो। ठीक है, यहां पर कर लो, मैं कंप्लीट ग्रामर आपको करवा दूंगा इंग्लिश ग्रामर के 5 से 6 वाले एपिसोड में। इसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड ग्रेड को लेकर लिटरेचर की। लिटरेचर के लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास लगवा दूंगा सेकंड ग्रेड के लिए, और वहां पर मैं आपको लिटरेचर करवा दूंगा। और जो टीचिंग मेथड की बात आती है तो टीचिंग मेथड में आपको 4 से 5, यानी कि ये जो क्लास चल रही है रीट की, 4 से 5 में जो रीट की क्लास है, इस रीट की क्लास में मुझे कंप्लीट टीचिंग मेथड कराने हैं। कंप्लीट टीचिंग मेथड कराने हैं तो मैं आपको कंप्लीट टीचिंग मेथड्स में आपको यहां पर करा दूंगा। ग्रेड सेकंड की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो टीचिंग मेथड्स आपको मैं 4 से 5 यानी कि इस क्लास में करवा दूंगा, और इसके बाद ग्रामर में आपको 5 से 6 में करवा दूंगा, और लिटरेचर के लिए मैं आपको स्पेशल क्लासेस दे दूंगा, सेपरेट क्लास सेकंड ग्रेड लिटरेचर के नाम से। आप घबराएं नहीं इस बात को लेकर। सर लास्ट रीट में भी मैंने आपसे क्लास ली थी, अब सभी फ्रेंड्स को आपकी क्लास शेयर कर दी है। संगीता जी थैंक यू, आप आए, अच्छा लगा, हमें मोटिवेशन मिला, मुझे एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगा कि पुराने बच्चे हैं वो बिल्कुल सपोर्ट के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे पुराने स्टूडेंट से मुझे बहुत कुछ उम्मीदें हैं बेटा। इस बार मेरा भी प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, जैसे आपके लिए नई वैकेंसी है, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पहले पढ़ाया करता था उस प्लेटफॉर्म के हर एक बच्चे को आप ये बात बता दो कि रवि आचार्य सर अब यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। सर मैन रीट फर्स्ट एंड ग्रेड 7 तीनों की कर रही हूं तो कैसे कवर करूं? बेटा प्रियंका, आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 क्लास लेनी है, 4 से 5 और 5 से 6 दोनों क्लास लेते रहो, चलती रहेगी। जब लिटरेचर आएगा तो मैं सेपरेट क्लास दूंगा, तो आप फर्स्ट ग्रेड की लिटरेचर वहां पर कर लेना। नवीन चौधरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे सिस्टम को लेकर। ठीक है बेटा, तो मैंने सेकंड ग्रेड की समस्या आपकी सोल्व कर दी है। ठीक है, अब यहां से अपनी बात आ रही थी किस बात को लेकर? कल मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि पजेसिव वर्ड्स होते हैं बेटा। ये जो ग्रामर है मैं फुल ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ऐसे बिल्कुल ना सोचे कि यूट्यूब के कम मैटर आ रहा है, कम मैटर दे रहे हैं, ज्यादा मैटर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। उतना मैटर दिया जाएगा जिसकी तुम तैयारी कर रहे हैं, और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। बस आपसे एक ही सपोर्ट होगा कि जितनी भी ऑडियंस मेरी है, जिनकी भी ऑडियंस मेरी थी पहले, जहां पर पढ़ी थी वहां तक आप इस बात को पहुंचा दे, बाकी सब आप छोड़ दे, पढ़ाने की टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दे। ठीक है बेटा,
तो यहां पर देखो पजेसिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अधिकार बताने वाले। क्या बेटा, अधिकार बताने वाले, अधिकार बताने, क्या, अधिकार बताने वाले, अधिकार बताने वाले शब्द। क्या बेटा, अधिकार बताने वाले शब्द। यहां की अपनी बात चल रही थी, ठीक है बेटा, यहां से अपनी बात चल रही थी। अब मैं यहां पर आपसे बात करना चाहता हूं किसको लेकर बेटा, जैसे पहला वर्ड लिखा मैंने माई, ठीक है, माई के बाद लिखा बेटा मैंने आर, आर के बाद लिखा बेटा मैंने योर, इसके बाद लिखा भाई साहब हमने क्या, हिज, इसके बाद क्या लिखा हमने, हर, और इसके बाद हमने क्या लिखा, दियर। क्या लिखा बच्चे, दियर लिखा, ठीक है। शाबाश बच्चे, गुड आफ्टरनून अनु कंवर, नवीन चौधरी, एसएमएस भाई, गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग बेटा। तेज सिंह, गुरुजी इंग्लिश सिखाओ, नहीं बिल्कुल तेज सिंह जी हम तैयार है, नो प्रॉब्लम बेटा, हम तैयार है, ठीक है। अब देखो माई का मतलब क्या हो गया, मेरा हो गया, और आर का मतलब क्या हो गया, हमारा हो गया, योर का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा हो गया, हिज का मतलब क्या हो गया, उसका हो गया, और हर का मतलब क्या हो गया, लड़की के लिए उसका हो गया, और दियर का मतलब क्या हो गया, उनका हो गया। अब बेटा यहां से आपको एक बात समझनी है, यहां से आपको एक बात समझनी है, और बात क्या समझनी है, थोड़ा समझे। बात आपको यह समझनी है कि ये सारे के सारे वर्ड अधिकार बताते हैं, राइट बताते हैं, लेकिन ये इनका पर्सनल तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं बोलूं कि माई यानी मेरा, अब मेरा क्या, इस बात का पता कैसे चलेगा, माई यानी मेरा, तो मेरा क्या, इस बात का पता कैसे चलेगा। तो बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट, छोटे, यहां पर क्या होता है चुटकू मियां, यहां मुझे कोई ना कोई चीज रखनी पड़ेगी जिसके ऊपर मैं अधिकार बता सकूं। तो मैंने यहां पे लिखा माई कार, इसका मतलब मेरी कार, आवर कार इसका मतलब हमारी कार, और योर कार इसका मतलब तुम्हारी कार, और हिज कार इसका मतलब उसकी कार, और हर कार इसका मतलब बेटा उसकी कार, और दियर कार यानी कि उनकी कार। तो कहीं ना कहीं बच्चे, कहीं ना कहीं, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर स्क्रीन सही नहीं आ रही है। नरेंद्र सिंह चारण साहब, वेलकम डियर बेटा, वेलकम। सॉरी, चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पर देखो, अब ये पोजीशन अधिकार बता रहे हैं, किस चीज पे अधिकार बता रहे हैं, इन पे बता रहे हैं। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन देखना है। अगर मैं आपको ये बात लिख देता हूं, मैंने यहां पे लिखा माय फादर, क्या लिखा बेटा, माय फादर एंड फ्रेंड, माय फादर एंड फ्रेंड, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा यहां पर वोज आएगा या वर आएगा। क्या पूछा मैंने यहां पर आपको कि बताओ वोज आएगा या वर आएगा। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से एक बार मुझे जवाब दे दे कि यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, कि वोज आएगा या वर आएगा। जल्दी से बता दे बेटा, वोज आएगा या फिर वर आएगा, एक बार फटाफट बता दे बेटा। शाबाश बच्चे, शाबाश, वो जाएगा। जवाब आया मेरे पास, लता रंगा वोज, आर्यन, रीना बानो, वेलकम डियर रीना बानो। अब की बार जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना बेटा, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, ध्यान रखना, उस थोड़ी बहुत कसर को पूरा करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी, उस थोड़ी बहुत कसर को हमें पूरा करना है, कैसे भी करके, ठीक है बेटा, कैसे भी करके। अब की बार ध्यान रखना, अगर मान लो ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिखा बेटा, मैंने लिखा यहाँ पे डियर माय फादर, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना इधर, माय फादर, और यहाँ पे लिखा मैंने माय फ्रेंड। क्या लिखा बच्चे, बोलकर देखिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार, उम्दा प्रदर्शन। यहाँ पर मैंने लिखा बेटा वर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वर लिख दिया। अब यहाँ शांति से देखो, अगर अब आपसे ये कहा जाए कि अब बताओ भाई यहाँ पर क्या आएगा, वॉइस कम आ रही है सर, चलिए सरकार, बहुत बढ़िया, टकाटक वॉइस आ जाएगी, घबराने की बात नहीं है। अब यहां पर देखिए, जल्दी से देखिए, वॉइस प्रॉपर आ गई होगी अब, नो प्रॉब्लम, जल्दी से देखें। शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलो, जल्दी से चलिए बेटा। अब यहां पर देखिए, एक बार शांति से देखें, यहां पर क्या है बेटा, वोज और वर है, ठीक है। अब यहां देखो, इसका आंसर तो मेरा वर हो गया और इसका आंसर मेरा वोज हो गया। अब यहां आपको समझना क्या है, यहां आपको यह समझना है कि यहां पर एक बात थी, क्या था, माय फादर एंड फ्रेंड। तो यहां पर कितने पजेसिव वर्ड यूज करे जा रहे हैं, केवल एक ही पजेसिव वर्ड है जो फादर से पहले लगा हुआ है, फ्रेंड से पहले कोई भी पजेसिव वर्ड नहीं है। अगर एक ही पजेसिव वर्ड आता है, इसका मतलब एक ही पर्सनैलिटी है। यहां पर मेरे पापा जो मेरे दोस्त भी है, जैसे लड़कियां क्या कहती है, मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी सहेली जैसी है, तौबा, मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी सहेली जैसी है। तो जब मम्मी और सहेली दोनों एक ही तो हुई ना, कि मेरी मम्मी मेरी सहेली जैसी है,
इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि मम्मी और सहेली, जो मम्मी है वही सहेली है, जो सहेली है वही मम्मी है। लेकिन अगर सहेली अलग है और मम्मी अलग है तो दोनों से पहले अपने अपने पोजीशन का यूज होना चाहिए था, अपने अपने पोजीशन का यूज होना चाहिए था। तो यहां पर माय फादर एंड फ्रेंड, यानी मेरे पापा जो मेरे दोस्त की जैसे है, तो यहां पर दोनों एक ही आदमी है, इसलिए बेटा वो आंसर आया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो फादर से पहले क्या आया बेटा, माई लिखा हुआ आया, और फ्रेंड से पहले क्या आया, यहां पर माई लिखा हुआ आया। ठीक है, माई फादर एंड माई फ्रेंड, क्या लिखा हुआ बेटा, माई फादर एंड माई फ्रेंड लिखा हुआ है। ठीक है, माई फादर एंड माई फ्रेंड लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने आपको बोला क्या है कि माई फादर इससे पहले अलग पोजीशन है, माई फ्रेंड इससे पहले अलग पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर एक दो अलग अलग लोग हैं, तो दो अलग अलग के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ा, वर का यूज करना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पोजीशन एक ही हो तो एक ही पर्सन की बात करी जा रही है, और पोजीशन अगर दो हो तो फिर बेटा दो की बात करी जाएगी। ठीक है, पोजीशन दो हो तो फिर दो की बात करी जाएगी। बात आई समझ में, आई समझ में बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद मान लो मैं ऐसे लिख दूं, अब देखना यहां से शानदार सा क्वेश्चन निकलेगा यहां पे, माई अंकल एंड आंट, और मैंने लिखा इज या आर कॉलिंग मी, कॉलिंग। चलो ठीक है, अब बताओ बेटा मुझे यहां पर आंसर क्या होगा। ठीक है, यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर क्या होगा। चलो बच्चे ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नरेंद्र सिंह चारण जी से आप आर्टिकल जैसा मान सकते हो, सेकंड ग्रेड की भी करो क्या स्टडी, नवीन चौधरी जी का कहना है। बिल्कुल, पूजा चौधरी, प्रियंका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, रीट को अभी से ही पालना शुरू करो, रीट को अभी से ही पालना शुरू करो कि जब रीट आए तो इस बार कोई भी कसर ना रह जाए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब यहां से माई अंकल एंड आंट इज या आर कॉलिंग। अब जल्दी से बता बेटा यहां पर राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। इतना समझाने के बाद भी आपसे गलतियां हुई, इसका मतलब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठा सकता है, एग्जामिनर यहां से पक्का क्वेश्चन उठा सकता है। और यहां से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन उठाएगा तो क्या आएगा, शांति से सुनना बेटा, शांति से सुनना, शांति से सुनना, एक धमाके वाली बात होने वाली है यहां पर। ठीक है बच्चे, यहां पर देखो, अब आपने क्या देखा, यहां पर आपने क्या देखा कि भाई माई यानी एक ही पोजीशन का यूज हुआ है, जो अंकल से पहले आंट से पहले तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब अंकल और आंट एक ही हुए। भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जेंडर ही अलग है, एक पे अंकल आ रहा है, एक पे आंट आ रहा है, तो भाई दोनों का जेंडर ही अलग हो गया ना। जब दोनों का जेंडर ही अलग हो गया तो यहां पर तो पोजीशन की बात ही नहीं है, यहां पर तो पोजीशन की बिल्कुल बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है, क्योंकि जेंडर ही अलग है, और जब जेंडर ही अलग अलग है, साफ साफ श्योर हो रहा है कि दोनों ही अलग अलग लोग हैं, तो यहां पर तो आंसर आर ही है ना बेटा। इज क्यों आएगा, इज क्यों आएगा, इसीलिए मैंने ये बताया है कि कहीं रट्टा नहीं मार लो आप लोग, क्योंकि बेटा अगर रट्टा मारनी है ना, किताब में ऐसा लिखा होगा, बुक के अंदर क्या लिखा होगा कि दो पोजीशन आए तो प्लूरल, एक पोजीशन आए तो सिंगुलर, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था। लेकिन भाई एक ही पोजीशन आ रहा है भाई मेरे, फिर भी यहां पर वर्ब कौन सी आ रही है, प्लूरल आ रही है। कारण क्या है बेटा, क्योंकि यहां पर डिफरेंट जेंडर यूज हुए हैं। क्या यूज हुए हैं, डिफरेंट जेंडर यूज हुए हैं, अलग अलग जेंडर यूज हुए हैं। और जब अलग अलग जेंडर यूज होते हैं ना बेटा, तो फिर आपका आंसर क्या होता है बच्चे, आर यहां पर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर आंसर आपका ये हो गया। वेलकम वेलकम डियर, वेलकम, शाबाश बेटा शाबाश। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अरे आई कि नहीं आई, जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड करो, फटाफट फटाफट मुझे थंब के निशान सेंड कर दो अगर ये बात समझ में आ गई। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो जल्दी से मुझे थंब का निशान सेंड कर दो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट फटाफट, जल्दी से। अभी तक थंब के निशान मेरे पास नहीं आए, ध्यान रखना इस बात का। अब यहां पर एक और लॉजिक बिठाएंगे बेटा अपन, क्या, ईच और एवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना बेटा, उससे रिलेटेड अब मैं बात करने वाला हूं आपको लेकर, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात समझ, आगे बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, टकाटक बात हो गई यहां पर। अब बात करते हैं ममता आचार्य, वेलकम डियर, पुष्पेंद्र वर्मा, सुल्तान सिंह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शानदार। इस बार रीट को बेटा छोड़ना नहीं है। अगर लास्ट टाइम पे मैं अक्सर कहा
करता था कि 27, 28, 29 यानी 27, 28, 29 अगर नंबर किसी के आ रहे तो सही है। इस बार हम फाइट करेंगे बेटा 30 में से 30 की, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके इस बार 30 में से 30 नंबर आए हैं। तो बेटा इसका मतलब मुझे यकीन हो गया अब की बार, लास्ट टाइम पे तो मैं भी थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लूज था इस बात को लेकर कि यार 30 में से 30 भी क्या आएंगे क्या, लेकिन इस बार 2-3 बच्चों के 30 में से 30 इंग्लिश में नंबर आए हैं। तो अब की बार मैं मेरी पूरी ताकत के साथ, पूरे कंटेंट के साथ और पूरी चीज के साथ, शिद्दत के साथ 30 में से 30 के लिए फाइट करूंगा। तो कई सारे बच्चों को 30 में से 30 नंबर दिलाकर लेकर जाऊंगा बेटा, यह वादा है मेरा। 30 का टारगेट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखें, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, क्या लिख दूं मैंने? यहां पे लिखा बेटा बॉय एंड गर्ल। क्या लिखा मैंने? बॉय एंड गर्ल, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहां पर लिखा बेटा मैंने हैज हैव, और यहां पर लिखा मैंने फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड होमवर्क। क्या लिखा बेटा? फिनिश्ड होमवर्क। यहां पर मैंने ये चीज लिख दी, आ गई बात समझ में? तो ठीक है बेटा, अब यहां से बात करते हैं आगे वाली चीज की। किसकी बात करते हैं बेटा? यहां से हम बात करते हैं आगे वाली चीज की। ठीक है बच्चे, अब यहां से देखें बेटा, यहां पर लिखा हुआ है बॉय और यहां पे लिखा हुआ है गर्ल। ठीक है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है बॉय और यहां पे लिखा हुआ है गर्ल। ठीक है बच्चे, तो यहां से बॉय और गर्ल की अगर मैं बात करूं, बॉय और गर्ल की इस बार तो डायरेक्ट सेटिंग करूंगा सर, 150 में से 150 लाऊंगा। इनडायरेक्ट ही सेटिंग कर ले भाई मेरे, है ना? तो बॉय और गर्ल। अब बेटा इसका आंसर क्या हुआ? सटीक तरीके से आंसर देना बेटा, कमाल के तरीके से आंसर देना, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट। कैसे? फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। बॉय एंड गर्ल। अब यहां से हम एक चीज को देखेंगे, कहो तो बताऊं, बिल्कुल नहीं कहो तब भी बताऊंगा मेरे सपूत वो। यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो कलाकार हो, इधर देखो फटाफट, इधर देखो बेटा, जल्दी से देख लो यार, जल्दी से फटाफट। बॉय एंड गर्ल, एक तो बॉय हुआ और एक गर्ल हुई, कम से कम एक बॉय तो यहां पर है और कम से कम एक ही लड़की यहां पर है। तो एक मेरे पास सब्जेक्ट में कम से कम 2 तो है ही ना मेरे बच्चे। जब 2 है तो मेरा आंसर क्या होगा? है होगा। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। सर ये सेकंड लैंग्वेज की क्लास है या फर्स्ट की? बेटा दोनों लैंग्वेज साथ में चल रही है, ध्यान रखना, क्वेश्चन दोनों से आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के फर्स्ट लैंग्वेज में जो ग्रामर है वो सेकंड पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर काम चलेगा। और जो सेपरेट टॉपिक होंगे अलग अलग, तो मैं अलग से उसका इवेंट लगाकर करवा दूंगा। जितने टॉपिक्स हैं हमें, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो, यहां पर अगर मैं ये चीज लिख दूं ना, क्या लिखा मैंने? ईच बॉय एंड गर्ल। क्या लिखा बेटा? ईच बॉय एंड गर्ल, और यहां पे लिखा मैंने हैव कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, अब मुझे आपको केवल इतना सा बताना है, आप केवल मुझे इतना सा बता दे कि बेटा हेज और हैव में से क्या आएगा। क्या हेज और हैव में से क्या आएगा? इतना सा आप मुझे बता दे, आप मुझे जल्दी से बता दे, फटाफट बता दे, बिना सोचे और बिना समझे बता दे बेटा, जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो बॉय एंड गर्ल में आपने हैव आंसर दिया है, नो डाउट बेटा, लेकिन ईच बॉय एंड गर्ल, इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो सही तरीके से, सही मायने में आंसर बताने की कोशिश करें, और यहां पर सटीक तरीके से आपका मेरे पास आंसर आने लगा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शानदार, एक्सीलेंट, शाबाश बच्चे। तमन्ना गुप्ता, रेणुका राठौड़, वेलकम डियर, वेलकम। मीना आर्यन, मीना हेज, आर्यन हेज, शानदार बेटा, एक्सीलेंट। ईच आने पर सिंगुलर, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। अब यहां पर आंसर आएगा बेटा हेज। अब इस बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? मैं बोलूं कहो तो बिल्कुल सरकार। अब मेरी बात सुनने की कोशिश करें। ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच। शाबाश बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। ईच और एवरी किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी अगर आता है तो पूरे के पूरे सेंटेंस को सिंगुलर करके जाता है। क्या बोला मैंने? ईच और एवरी कभी भी, कहीं पर भी, कैसे भी आए, जैसे ही ईच और एवरी आता है सारा का सारा सेंटेंस आपका सिंगुलर हो जाता है। तो इस बात को ध्यान दें कि कभी भी अगर ईच एवरी आ रहा है तो पूरे का पूरा सेंटेंस आपका सिंगुलर हो जाएगा बेटा, सिंगुलर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आसमान भाई नमस्कार, थैंक यू सर। जी बिल्कुल, रीना बानो वेलकम, सपना वेलकम, बड़े दिनों बाद, बड़े लेट आए हो भाई, क्या बात है ना। अब बेटा कमाल की बात है, और दिखाओ, इधर देखो, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो अब यहां पर मैंने लिखा वॉज वर। क्या लिखा बेटा? वॉज वर गोइंग। क्या लिखा बेटा? वॉज वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वॉज वर गोइंग टू स्कूल। ठीक बच्चे,
यहां पर मैंने ये बात लिख ली, ठीक है बच्चे, यहां पर मैंने ये बात लिख ली, चलो ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से मुझे सर आप, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेरे बच्चे। अब यहां पे लिखा हुआ है ईच बॉय और ईच गर्ल, क्या लिखा हुआ है, ईच बॉय और ईच गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां बीच में क्या आ गया बच्चे, एंड आ गया। तो ऐसे नहीं सोचना कि सर यहां पर तो एक ही बार ईच आया था और यहां पर 2 बार ईच आया है, तो क्या प्लूरल वर्ब आएगी क्या, ना बेटा, ऐसा नहीं होगा। ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच, यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, कहीं पर भी आए, कैसे भी आए, किसी भी प्रकार आए, किसी के भी साथ आए, ऑलवेज टाइम इनके साथ वर्ब सिंगुलर नहीं बेटा, सारा सेंटेंस सिंगुलर, राउंड पे घूम जाता है बेटा ना, राउंड पे घूम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, वोज होगा, वर गलत होगा। और यही चीज अगर मैं एवरी के हिसाब से ले लूं, क्या ले लूं बेटा, एवरी के हिसाब से ले लूं, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब देखो बेटा, यहां पर मैं बॉय और गर्ल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका मतलब आपको समझना है कि कुछ भी हो सकता है, टीचर हो जाए, डायरेक्टर हो जाए, प्रिंसिपल हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कुछ भी आ सकता है उसकी जगह पर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ संतोष कुमार जी, मैं समझ गया आपकी बात। वो आपका सिस्टम मैं बता देता हूं क्या होता है। संतोष जी सुने, अगर मान लो कोई भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन यहां पर आता है वी, और उस सब्जेक्ट के बाद में अगर ईच आता है, उस सब्जेक्ट के बाद में अगर ईच आता है, तो उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब आती है। उस कंडीशन में कहां आती है, प्लूरल वर्ब आती है। केवल ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत दूर है मेरे भाई, बहुत दूर है बेटा, बहुत दूर है। टेंशन, ये वाली कंडीशन बहुत दूर है, चिंता ना करें आप। एसएससी सीजीएल में जाकर भी इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना कि जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नहीं बाहर जाने दूंगा। ये नहीं बताया कि भाई तुम्हें पूरा अंग्रेजी पढ़ा दूंगा, यार पूरी अंग्रेजी में तो बहुत समय लगेगा पढ़ाने में, कैसे हो जाएगा। लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर लो, चाहे आप थर्ड ग्रेड की कर लो। सीजीएल में भी ये क्वेश्चन नहीं आता बेटा, मुझे पता है, मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप घबराए नहीं। जितनी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, या फिर भगवान ने जितना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया हुआ है इंग्लिश को लेकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का और ऊपर वाले का कि सब कुछ ठीक है बेटा ना, सब कुछ। जी बिल्कुल, शाबाश बेटा। तो यहां से इस कंडीशन में प्लूरल वर्ब आती है, जो आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि आपको नहीं पूछने वाले, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको नहीं पूछने वाले बेटा। तो यहां से अब राइट आंसर क्या होगा। अब देखो यार संतोष भाई, ये देखिए गड़बड़ी हो गई ना, अभी ये कहां बात कर रहे थे हम, कहां पहुंच गए, ठीक है बेटा। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बेटा। ईच बॉय एंड गर्ल, क्या लिखा हुआ है, ईच बॉय एंड गर्ल, और यहां पर मैंने लिखा है यहां सीधा सा इज आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा, अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। BR45 गोलू, जय हिंद एंड लव यू टू बॉस, लव यू टू। चलो बेटा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बच्चे। अब यहां अगर देखने की कोशिश करूंगा ना मेरे बच्चे, यहां अगर देखने की कोशिश करूंगा ना, तो यहां पर देखो मुझे एवरी मिल गया, मिला कि नहीं मिला, अच्छे से मिला। एवरी के बाद क्या मिला मुझे, बॉय मिला। यहां पर क्या मिला मुझे, गर्ल मिला, लड़की मिली नहीं है भाई साहब, लिखी है। अब यहां से एवरी को देखकर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, इज होगा, आर मेरा आंसर नहीं होगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बता दो, आई कि नहीं आई। जल्दी से थंब के निशान, फटाफट बेटा थंब के निशान सेंड कर दे जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कि आपको ये एपिसोड समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ईच और एवरी की गरिमा में जाए, उसकी थीम में जाए बेटा। क्वेश्चन कैसे भी निकल के आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है और बताता रहूंगा। आप चिंता ना करें, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाया था पिछली रीट में और फंसाऊंगा इस रीट में। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो बेटा, इंग्लिश में तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। बस एक हल्की सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई मेरा जो परफेक्शन है ना, जैसे आपने मेरे अगर पिछले वीडियो देखे होंगे, यहाँ के नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं लास्ट टाइम जहां पढ़ाता था वहां की प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। अगर आप वहां की वीडियोस देखोगे ना, तो आप देखोगे कि एक डिफरेंट ही वीडियो नजर आएगा वहां पर। उसे
देख के लगेगा नहीं कि ये वही टीचर है जो वहां पर पढ़ाया था, पर बेटा मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा परफेक्शन आता है मेरे बच्चे 100 की वॉचिंग के बाद। प्लीज ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे भी है ना सिकड़ून सिकड़ून पढ़ाना अच्छा नहीं लगता बेटा ना। यहां पर जब तक 100 का बल्ला नहीं दिखता ना, तब तक मेरे अंदर जोश नहीं आता। उन क्लासेस को देख लेना बेटा, 500 600 700 800 की लाइव क्लासेस थी, वो 900 की 1000 तक मैं पहुंच गया था बेटा वहां तक, है ना। तो वो वाली वॉचिंग क्लासेस थी ना बेटा, एक जबरदस्त जोश के साथ होता है। तो बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे पुराने सभी स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों तक ये बात पहुंचा दे। आप सभी अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करें कि वापस एक बार फिर वापस रीट के लिए रवि आचार्य सर जो है अब पढ़ा रहे हैं आपके कोचिंग वाले। आप सर्च करें यूट्यूब पे, उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं उस क्लास को कई बार वहां पर देखता हूं तो वहां पर बच्चे पूछते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बता नहीं सकते। जैसे मैं यहां पर किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए वो भी वहां पर नाम नहीं ले सकते मेरा। तो ये एक प्रोटोकॉल है हमारे सिस्टम का, हमारी कंपनी का। लेकिन बेटा आप ये करें बेटा उस जोश के लिए 100 तक। तो प्लीज मुझे आपसे उम्मीद है कि इस बात को आप सीरियस लेंगे। और ये बस इतना सा बोलना है कि भाई रीट वाले, इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले पर। हर एक बच्चे को बस बेटा इतना सा बता दे और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक नया एपिसोड लेना चाहूंगा, अब एक नया एपिसोड लेना चाहूंगा मैं। अब देखो बेटा, अब शांति से देखना, अब शांति से देखना यहां पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया बेटा ना। अब की बार तो बेटा बस पूरे राजस्थान में तहलका मचेगा। चिंता नहीं करे, जो गलती मुझसे हुई थी एक क्वेश्चन की लास्ट टाइम पे, ये सोचकर मैंने उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया था कि यार इसको नहीं पूछ सकता, लेकिन भाई साहब मेरे मन में आया था ये कि यार पूछेगा। वो अंदर के गर्ड्स ये बात बोल रहे थे कि यार वो पूछेगा क्वेश्चन, पर मेरे मन में यार नहीं पूछेगा। और मैंने भाई साहब थोड़ा सा इस कंफ्यूजन के अंदर वो क्वेश्चन, बच्चों को वो क्वेश्चन बता नहीं पाया, और वो क्वेश्चन एग्जाम में मुझे देखने को मिला। उस टाइम मैंने ये सोचा था कि अब की बार जिस क्वेश्चन के लिए या जिस कंसेप्ट के लिए मेरा मन कहेगा ना, वो तो मैं पहले पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं बिल्कुल तैयार हूं इस बार मैं रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए बेटा। एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाने दूंगा। इंग्लिश में तो बेटा कतई नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार, कुछ भी हो जाए, ठीक है बेटा। बिल्कुल सुल्तान सिंह, 30 आउट ऑफ 30, बहुत बढ़िया बेटा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सर एक बार अपने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर जी, एडिटर वाले साहब टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये टेलीग्राम का लिंक आपको सेंड कर दिया है, इसको आप ज्वाइन कर ले। यहां पर आपको वो मिल जाएगी जितनी भी पीडीएफ यहां पर है, लिखने की जरूरत नहीं है। सर जी वो क्वेश्चन कौन सा था बताना बेटा, ध्यान रखना इस बात का। रीट की क्लासेस संडे को आ रहा हूं मैं आपके सामने 4 बजे से 6 बजे, लगातार 2 घंटे की क्लास में पिछला पेपर ही डिस्कस करूंगा। तो कि पिछला पेपर में क्या आया था, तब बताऊंगा वो क्वेश्चन क्या था। तो तैयार रहें आप। रविवार शाम 4 बजे से लगातार प्रीवियस पेपर को सोल्व करेंगे हम। पिछले पेपर के रीट को सोल्व करूंगा, क्या गलतियां थी और वो क्वेश्चन भी कौन सा था जिसको मैंने नहीं बताया था, सब कुछ आपको बताऊंगा बेटा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार आप चिंता ना करें भाई, तुमसे ज्यादा उम्मीद है मेरी। मैं टीचर कम और स्टूडेंट ज्यादा हूं बेटा। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने आज भी पढ़ा, जब तक मैं पढ़ता नहीं हूं तब तक छोड़ता नहीं हूं। तो बेटा तुम मुझसे ये है कि वो बच्चे जो मेरे ऊपर भरोसा कर रखे हैं, उनके लिए मुझे रात रात जगना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बुक से कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस पेपर कंसल्ट करने पड़ेंगे, एग्जामिनर की सोच कहां तक जा रही है मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहां पर इस स्क्रीन पर आकर आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बेटा आपको कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो सब आपका सारा काम, मार्केट की जितनी बुक्स है, जितने क्वेश्चन है, जितनी चीजें हैं, जो प्रीवियस पेपर है, सब कुछ मैंने अपने इस प्लोफी में डाल रखा है। और मैं रेगुलर पढ़ते पढ़ते इसमें सब कुछ कर लूंगा अपलोड। चिंता ना करें आप ना, चिंता ना करें आप इस बात को लेकर। बस आप एक काम करते रहे, बस आपका एक ही काम होना चाहिए मेरे बच्चे कि मुझे पुराने सभी स्टूडेंट्सों तक वापस पहुंचा दीजिए आप। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बेटा मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि 1000 लाइव वॉचिंग के बाद में मैं ये करूंगा ना। तो बेटा ये इसको एक बार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने को 100 पे लेके जाना है, कैसे भी करके बेटा ना। जब मैं जोश में आ जाऊंगा, जिस दिन 100 उस दिन ओरिजिनल रवि आचार्य आपके सामने होगा। रीट इंग्लिश के बाद बेटा, आज भी रीट इंग्लिश कितने दिन हो गए, उसके बावजूद भी यूट्यूब के अंदर टॉप की पोजीशन आपके सर की है, आपके गुरु की, आपका प्यार ही है बेटा। बस चाहता हूं वही जल्दी वापस आ जाए बेटा। ममता आचार्य जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार इंग्लिश अच्छी लगी है, थैंक यू सुल्तान सिंह जी, थैंक यू। पूरी मेहनत करूंगा बेटा, विश्वास कीजिए आप, निराश नहीं होने दूंगा, चाहे रात काली करनी पड़े बेटा। आप घबराए नहीं इस बार घबराए नहीं बेटा, घबराए नहीं। 500 क्वेश्चन का ओलंपिक खेला था पिछली रीट में, अब की बार रीट पार
सर मैं आपका, जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आ जाओ बेटा, यहां से एक नई चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब नई चीज क्या होगी बेटा, देखो सिस्टम में क्या होता है, एक तो अपने पास लिखा होता है द नंबर, क्या लिखा होता है, द नंबर लिखा होता है, ठीक है, द नंबर। या फिर अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, द नंबर लिखा हुआ आता है, द नंबर ऑफ के बाद में क्या लिखा होता है, द ग्रेट नंबर, द ग्रेट नंबर, द ग्रेट नंबर, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ आता है, द ग्रेट नंबर के बाद में सॉरी द नंबर, द एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए बेटा, लो बेटा, द लार्ज नंबर, द लार्ज नंबर ऑफ। अब देखो बेटा, दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई मेरे पास, कितनी चीजें आ गई मेरे पास, दो चीजें आ गई। शांति से देखना, शांति से। सत्येंद्र साई सिंगल, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है बच्चे। यहां से देखो, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, द ग्रेट नंबर ऑफ लिखा हुआ है और द लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही एक थीम और बनेगी, वैसे ही एक थीम और बनेगी, अ नंबर ऑफ बनेगी। क्या बनेगी बेटा, अ नंबर ऑफ। क्या बनेगी, अ नंबर ऑफ। या फिर आपका क्या बनेगा, अ नंबर ऑफ के साथ में अ ग्रेट नंबर ऑफ भी बन सकता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ भी बन सकता है बेटा, ठीक है, जैसे यहां पर। और इसी के साथ ही आपको अ लार्ज नंबर ऑफ भी बन सकता है। क्या बन सकता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ भी, अ लार्ज नंबर ऑफ भी बन सकता है, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो अ नंबर ऑफ बन सकता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ बन सकता है, अ लार्ज नंबर ऑफ बन सकता है। अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस बार में, इस बार ध्यान से देखना। इनके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर आता है तो वो कैसा आता है बेटा, प्लूरल आता है। क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब आती है, वर्ब, तो वर्ब कैसी आती है, एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान रखें, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखें। वर्ब भी कैसी आती है, यहां पर प्लूरल आती है, वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना अब यहां पर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पे लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। और नाउन या प्रोनाउन कैसा आ रहा है बेटा, यहां पर नाउन या प्रोनाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। और यहां पर वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है। अब यहां पर देखो, अगर इस एक ही जगह में द नंबर ऑफ कर दूं, यहां से शांति से देखना बेटा, शांति से देखना। यहां पर अगर मैं ये लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ लिख देता हूं, द नंबर ऑफ लिख देता हूं, या फिर द ग्रेट नंबर ऑफ लिख देता हूं, द ग्रेट नंबर ऑफ लिख देता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ लिख देता हूं। या फिर यहां पर मैं द लार्ज नंबर ऑफ लिख देता हूं, ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ लिख देता हूं, द लार्ज नंबर ऑफ। ये चीजें हो जाती है। अब यहां से समझना, अगर ये चीजें मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। अब तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा, जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन आपकी वर्ब कैसी होगी, आपकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आपकी वर्ब कैसी होगी बच्चे, सिंगुलर होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब यहां पर देखो, अब वर्ब भी प्लूरल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। योगेश शर्मा जी, वर्ब तो सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन प्लूरल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अब शांति से सुनो, यहां देखो, अरे ये देखो पीछे वाले बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं, पड़ोसन चुप हो जा। इधर देखो बेटा, ओ सर, सेकंड ग्रेड के लिए 5 से 6 वाली क्लास से पढ़ सकते हो ग्रामर के टॉपिक। अरे तमन्ना गुप्ता जी, वक्त गया, आजकल चपरासी के अंदर भी क्वेश्चन धमाकेदार आते हैं, हद हो गई यार, है कमाल करते हो पांडे जी। चल चुटके में ही आ जाओ जल्दी से। अब यहां पर देखो बेटा, नाउन प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, नाउन प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। यहां तक तो दोनों चीजें सेम चल रही है, यहां तक तो दोनों चीजें क्या चल रही है, सेम चल रही है। फर्क पड़ रहा है वर्ब के ऊपर। यहां वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल, और यहां वर्ब कैसी आ रही है बच्चे, सिंगुलर। यहां वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। बात आ गई समझ में, यहां वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, ठीक है बेटा। ये चीज अब मैं क्वेश्चन लिख कर दे देता हूं आपको और एग्जांपल करवा देता हूं। एक बार शांति से सुने बेटा यहां से, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहां पर मैंने लिखा द नंबर ऑफ टीचर्स, द नंबर ऑफ टीचर्स। और फिर मैंने यहां पे लिखा अ नंबर ऑफ, क्या लिखा बेटा, अ नंबर ऑफ टीचर्स। लो बेटा यहां पे लिख दिया टीचर्स। फिर मैंने लिखा इज या आर, और फिर मैंने यहां पे लिखा इज या आर। फिर लिखा मैंने यहां पर एब्सेंट, और यहां पर भी मैंने लिखा एब्सेंट, और यहां लिखा बेटा मैंने टुडे, और यहां पे लिखा मैंने टुडे, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या बात पूछूं, कि बताओ इज और आर में से क्या आएगा, और इज और आर में से क्या आएगा, ठीक है बच्चे।
अब बताओ यहां से राइट आंसर क्या? ग्रामर की तो कोई बात नहीं, लिटरेचर जरूरी है बेटा, मैं सब कुछ करा दूंगा। देखो बेटा रीट के अंदर देखो मुझसे वो काम नहीं होता बेटा ना। देखो मैं आपको सच बात बता रहा हूं, पिछली रीट के अंदर लगभग मेरे 500 वीडियो मैंने बनाए थे। 500 वीडियो मैंने पिछली रीट में पढ़ाए हैं बच्चों के लिए। किसी भी वीडियो में मेरा ऐसा टैग नहीं होता कि टेंस अब आपका गुलाम होगा, ये करो तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब कुछ फालतू की बातें ना। ऐसी टैगलाइन में भी लगवा सकता हूं बेटा कि टेंस अब आपका गुलाम, ऐसे पढ़ो जिंदगी भर में नहीं बोलोगे ना बेटा ना। पढ़ाई है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पास तो एक्चुअलिटी है, ओरिजिनल बात है बेटा। अगर ये गुलाम फुलाम बन रहे होते ना 2 मिनट के अंदर टैगलाइन लगाने से अगर काम चल रहा होता तो बेटा आजकल तो सबके सभी पूरा हो जाता, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़े। मेरे पास केवल एक ही चीज है, केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे से अच्छा कंटेंट में दे सकता हूं, समझा में सकता हूं, क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भिड़ा सकता हूं। इससे ज्यादा आप वहां करके क्या आते हो इसकी भी मेरी कोई गारंटी नहीं है, और नहीं मैं बताना चाहता बेटा ना, नहीं मैं बताना चाहता, क्योंकि मुझसे फालतू की बातें ना तो होती और ना मैं सुनना पसंद करता। कल पता हो तो एक मेगा शर्मा के नाम से एक आईडी थी, उसने मुझसे इससे कुछ कहा कि सर आप ये ज्यादा बोल रहे हो कि शेयर कर रहे हो, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मैडम पढ़ना हो तो पढ़िए, लेकिन प्लीज माफ करिए, क्योंकि भाई इतना सा हक बनता है यार, मेरा हक बनता है इतना। जब 2 घंटे मैं आपके लिए स्टडी कर सकता हूं, 2 घंटे मैं अगर आपका पेपर एनालिसिस कर सकता हूं, 2 घंटे में मैं आपके लिए अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूं घर बैठा बैठा सोच के कि मुझे आज किस तरीके से क्या पढ़ा सकते हो, तो इतनी सी आशा मुझे भी अपने मन में है कि मैं आपसे यह भी कह सकूं कि बेटा यह काम आपको करना होगा कैसे भी करके, यह मैं कह सकता हूं, यह मेरा राइट भी है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिंस कुमार थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। 29 नंबर, वेल डन बेटा, वेल डन बेटा। अपना मानता हूं तो मैं इसलिए कहता हूं, और बिल्कुल सही है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, ये बात भी सत्य है, और कोई टीचर स्टूडेंट्स के बिना कुछ नहीं होता। इंग्लिश है बेटा, ये बहुत कम बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं इसे, बहुत कम बच्चे, कोई जीके जीएस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश, वरना संस्कृत लेते हैं दुनिया। और अगर आप ही मेरा नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर करेगा कौन? पूरे 35 लाख बच्चों में से, 35 लाख बच्चों में से मात्र 5-6 लाख बच्चे होते हैं जिनके इंग्लिश होता है, मात्र, सबके बाकी के संस्कृत होती है और हिंदी होती है बेटा। अगर आप भी ये काम नहीं करोगे तो फिर किसके पास जाऊं? संस्कृत वाले बच्चे से जाकर कहूं ये बात? बहुत गलत बात लगेगी कहते हुए, लेकिन बेटा ये सत्य है, कहूंगा, क्योंकि मैं भी दिल से मेहनत करता हूं, तो ये मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे लिए दिल से मेहनत करें। नाराज नहीं, झापड़ पड़ेगी, अभी इधर आ जा फटाफट। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। 5 से 6 बेटा ग्रामर की क्लास है डियर, 5 से 6 ग्रामर की क्लास है, ठीक है बेटा। अब यहां पर जल्दी से, अब यहां से जल्दी से बता दे इसका राइट आंसर क्या होगा। सर आपकी क्लास है ना 5 से 6, उसकी बोला है बेटा, 5 से 6 अपनी ग्रामर की क्लास है। जी योगेश जी बहुत बढ़िया बात है कि आपकी है। मैं इसका आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल संगीता जी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस मेरा वो सिस्टम चाहिए जिसको छोड़ के मैं आया हूं, और चीख चाक के मैं कह सकता हूं ये बात कि आई वांट द सिस्टम अगेन इन दिस न्यू वैकेंसी। मुझे वापस वो सिस्टम चाहिए बेटा, वापस चाहिए, वो सिर्फ आपके हाथ में है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस उनको बताना है कि रवि आचार्य सर बस कोचिंग वाले यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, और कुछ नहीं करना, बाकी सब मैंने कर रखा है बेटा। मेरे 500-600 वीडियो जो चल रहे हैं वो सब कर रखे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। रीना बानो थैंक यू सो मच। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, जल्दी से आ जाओ। यहां पर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ऑफ। क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ऑफ। अब देखो द नंबर ऑफ के बाद में क्या आया बच्चे? टीचर्स आया, और द नंबर ऑफ के बाद में भी क्या आया बच्चे? टीचर्स आया। दोनों में क्या लिखे हुआ है? टीचर्स लिखे हुआ है बेटा, ठीक है। टीचर्स वीडियो की जस्ट 5 से 6 क्लास होगी इसके बाद। अब यहां पर देखो, ये तो यहां तक तो दोनों ही सेम चल रहे हैं, लेकिन अगर द नंबर ऑफ होता है तो मेरी वर्ब सिंगुलर होती है, तो इज मेरा आंसर होगा। और अगर ए नंबर ऑफ होता है तो बेटा यहां पर मेरा आंसर क्या होगा? आर मेरा आंसर होगा, इज मेरा आंसर नहीं होगा, इज मेरा आंसर नहीं होगा। इसके बाद और मैं बात करना चाहूंगा आपसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा द लार्ज नंबर। एक सेकेंड रुके बेटा, थोड़ा सा रुके, हल्का सा। A large number of boys are या is from rural side। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से फिर मैंने लिखा a large number of boys are या is from रूरल साइड।
चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, इसके राइट आंसर सेंड करें। फर्स्ट में तो, सेकंड में आर, फर्स्ट में इज। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा इस बात को। यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या करना है, यहां पर देखो, यहां पर भी क्या है, बॉयज आया है, और यहां पर भी क्या है, अपना बॉयज आया है। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है यहां तक तो, ठीक है। अब इसके बाद बेटा, अब देखो यहां पर ये निखिल बेटा, ये लेट आया होगा इसीलिए। अच्छा, इजहार बहुत बढ़िया बेटा, शिवानी शर्मा बहुत बढ़िया, प्रियंका बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सीलेंट, लाजवाब। तो द लार्ज नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, यहां तो प्लूरल ही आएगा दोनों में, लेकिन अगर द लार्ज लिखा हुआ आ रहा है, द लार्ज नंबर ऑफ है, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी, तो इज आंसर होगा। और यहां पर अगर आपके पास अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो अब आपका आंसर आर होगा, इज नहीं होगा। आर होगा, इज नहीं होगा। तो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दे। यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, फटाफट बता दे एक बार, है ना। यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, एक बार फटाफट बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जल्दी से बता दे बेटा। सर जी प्रणाम करता हूं, रीड के लिए अर्जुन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, शाबाश बच्चे, शाबाश। चलिए बच्चे, चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी हो गए सर, डोंट वरी सर। आपने मिस्ट्री पढ़ाते थे ना सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाते थे सर, पढ़ाते थे। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है सर। क्लास का टाइम क्या है बेटा? सुनो, 4 से 5 तो अपनी रीट की क्लास लगती है, 4 से 5 तो रीट है मेरी, लो बेटा, और 5 से 6 इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की क्लास है 5 से 6, जस्ट इसके बाद, ठीक है। चलो बच्चे, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है बेटा। अब आगे देखते हो ना, कभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो एक बात ध्यान रखना, चुपचाप से मैसेज कर देना कि सर रिपीट करो। कभी भी एडजस्ट मत करना इस बात को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि 10 चीजें मैं पढ़ाऊं वो समझ में आ जाए और 11वीं चीज नहीं आए और वो भी एग्जाम में आ जाए और उसे आप एडजस्ट कर लो तो वही गलत करिए आओ, फिर वो 10 किसी भी काम की नहीं है। और ये बात अक्सर मैं बताता हूं, यहां पर भी बता देता हूं बेटा, जो चीजें समझ में आ जाती है और एग्जाम में नहीं आती तो किसी भी काम की नहीं है। अगर टाइम लग जाए समझने में तो कोई बात नहीं है, पर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए बेटा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, नो आपत्ति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब यहां पर मैं आगे बात करूंगा आपसे, ठीक है बेटा। यहां से अब मैं आगे बात करूंगा आपसे। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा बेटा ईच ऑफ, क्या लिखा मैंने यहां पर? ईच ऑफ लिखा। ईच ऑफ के बाद मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा? एवरी वन ऑफ। क्या लिखा मैंने? एवरी वन ऑफ, ठीक है। क्या लिखा बेटा मैंने? यहां से एवरी वन ऑफ लिख दिया। एवरी वन ऑफ के बाद में मैंने आपके सामने यहां पर क्या लिखा बेटा? फिर मैंने नीदर ऑफ लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? नीदर ऑफ लिख दिया। नीदर ऑफ के बाद बेटा मैंने यहां पर आइदर ऑफ लिख दिया, आइदर ऑफ लिख दिया। इसके बाद मैंने यहां पर क्या लिख दिया बेटा? वन ऑफ लिख दिया। क्या लिख दिया? वन ऑफ लिख दिया। इसके बाद मैंने यहां पर क्या लिख दिया? नन ऑफ लिख दिया बेटा, नन ऑफ लिख दिया। अब ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। सही है सर, थैंक यू थैंक यू। रेड डायमंड सिटी से हूं, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। सर ऊपर वाले में भी तो प्लूरल है सर, ऊपर वाले सेंटेंस में भी तो प्लूरल है बेटा। जिसमें द नंबर ऑफ आ रहा है ना उसमें सिंगुलर वर्ब है, तो द नंबर ऑफ आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब है, और ए नंबर ऑफ आ रहा है तो प्लूरल वर्ब है, तो इसमें भी प्लूरल वर्ब है। सुल्तान सिंह काहे कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? है चुटकू, चल छोटे आजा। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, जी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम मूव करना चाहेंगे। तो यहां लिखा हुआ है ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ लिखा हुआ है, नन ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। परवीन दादी इज वेलकम। अब यहां से देखें, अब यहां से देखें, आप एक बार यहां से देखें। अगर यहां से यहां और यहां से यहां, इन दोनों की बात करता हूं मैं, ठीक है, इन दोनों की मैं बात करता हूं। इन सब के बाद में बेटा, इन सब के बाद में,
इन सब के बाद में, ध्यान से देखना बेटा, यहां से बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है आज, ठीक है। इन सब के बाद में सिंगुलर आया सब, बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइड वालों सावधान, एसएमएस से बिल्कुल बेटा ध्यान रखना इस बात को, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन माइंडेड, लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो देखो बेटा इधर, यहां से इन सब के बाद में नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक बेटा, ठीक बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई। लेकिन वर्ब कैसी आएगी, वर्ब कैसी आएगी बेटा, तो वर्ब यहां पर आएगी सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी बच्चे, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, इस बात को ध्यान देना, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। और कैसी आएगी, ध्यान से देख लिया हमने, ध्यान से देख लिया इस बात को हमने। मैंने क्या कहा, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, नीदर ऑफ, इधर ऑफ या नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ। इन सब के बाद में, इन सब के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। लेकिन वर्ब कैसी आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी इनके बाद। कैसी आएगी बेटा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा, शाबाश, एक्सीलेंट। अब मैं इनके क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। इस चीज को अपने दिल में बसा लो। कहां बसा लो, दिल में बसा लो। और उसके बाद अब हम आगे की तरफ इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तो हो गया भाई साहब थीम, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर एक बात और शांति से देखते हैं। अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन क्या लिखा मैंने यहां पे लिखा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, ठीक है। और यहां पर ईच ऑफ द स्टूडेंट या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर रेडी टू प्ले, ठीक है बच्चे। अब यहां पर एक बात है, बेटा। पहली चीज इजार में से क्या आएगा, दूसरी चीज स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में से क्या आएगा। चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम पानी की जैसे, है ना। चलो शाबाश बेटा, है ना, शाबाश। अब बताओ, सबसे पहले तो यहां पे एक चीज है, यहां पर आपको क्या मिल गया, ईच ऑफ मिल गया, ठीक है बेटा, ईच ऑफ मिल गया, ठीक है। जैसे ही ईच ऑफ हो, अब मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, यहां पर देखो, ईच ऑफ हो, एवरीवन ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, वन ऑफ हो और नन ऑफ हो। इन सब के बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। लेकिन वर्ब कैसी आती है, वर्ब हमेशा कैसी आएगी बच्चे, सिंगुलर आएगी। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है बेटा। वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यहां तक की बात क्लियर होगी ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से अब यहां पर आपको एक बात करनी है, यहां पर आपको अब एक बात के लिए ध्यान रखना है। तो अब आ जाओ इधर, तो ईच ऑफ के बाद स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, तो ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है, इन सबके बाद प्लूरल आता है। तो यहां पर क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, ये सही है, ठीक है। अब नाउन या प्रोनाउन तो कैसा आता है, प्लूरल आता है, इन सबके बाद ही, ये ऑफ आ रहा है ना बेटा, ऑफ आ रहा है ना, तो ऑफ के बाद में ही आ रहा है। लेकिन वर्ब कैसी आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है बेटा, सर आपने कहा था कि ईच और एवरी को कितना भी खींच रहेंगे नीच के नीचे, तो बेटा वही है, नीच के नीचे ही रह रहे हैं, इसीलिए तो सिंगुलर वर्ब आ रही है। पहले भी सिंगुलर वर्ब ही आ रही थी, अरे मैं सब बता दूंगा, चिंता ना करो तुम। तो वर्ब कैसी आएगी, यहां पर ईच, इजी आएगी, आर नहीं आएगा। तभी तो कह रहा हूं ना कि इसमें भी ईच आ गया, तो वही वर्ब सिंगुलर है, वही वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। लेकिन यहां पर मान लो, अब देखो इसमें लोचा क्या पड़ता है, लोचा समझ में देखना बेटा। अगर मान लो यहां पर ये अकेला हो, ऐसे हो, ईच स्टूडेंट या फिर ईच स्टूडेंट्स, अगर ऐसे होता, और अगर मैं आपसे ये पूछ रहा होता कि बताओ मैं अब स्टूडेंट लिखूं या स्टूडेंट्स लिखूं, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा कि मैं स्टूडेंट लिखूं या स्टूडेंट्स लिखूं, बताओ जल्दी से। व्हाट विल बी करेक्ट वर्ड हियर, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, इन दोनों में से क्या आएगा बेटा। मैं अरे आर में रेवाड़ी गई थी, अच्छा सपना यादव, क्या लेके आई वहां से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब इसका जवाब दे, एक बार इसका जवाब दे, जल्दी से दे बेटा, जल्दी से दे। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेटा, बेहतरीन, शाबाश। देखो क्या, कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे जवाब दिया भाई साहब। कहीं न जाने काला टीका लगा दो इनके चांद के टुकड़ों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब बेटा यहां पे देखो, जैसे ही मैंने यहां पर ईच लिखा, और ईच के साथ क्या आएगा, स्टूडेंट ही आएगा, स्टूडेंट्स नहीं आएगा।
और अगर मैं ईच के साथ में ऐसे लिख दूं ईच ऑफ, और ये ऑफ लगने के बाद मैं आपसे ये पूछता, ऑफ लगने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चे कि स्टूडेंट आएगा कि स्टूडेंट्स आएगा ना, तो अब क्या आएगा बच्चे, अब क्या आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है अनु कंवर जी, अब मैं स्क्रीनशॉट भी दिलवा दूंगा सबके, कोई बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा सर, नमस्कार नमस्कार रोहित जी, नमस्कार रीड के लिए, बिल्कुल सरकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और मेरा इंस्टाग्राम पेज से आप जुड़कर रहे, रवि आचार्य 3030 इंस्टाग्राम है मेरा, रवि आचार्य 3030, तो आप वहां पर आप ऐड रहें, क्योंकि मैं रील बनाकर वहां पर डालता हूं कि क्लास का टाइम क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, वो सारी चीजें वहां पर है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। रवि आचार्य 3030 इंस्टाग्राम, फेसबुक आपका रवि आचार्य के नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वो भी मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट रहें हमसे, क्योंकि वहां पर इस क्लास कभी बड़ी क्लास होती है तो बताते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर आंसर होगा ईच ऑफ, ईच ऑफ के साथ क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा, है ना बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टूडेंट से मिलते हैं कल, तो बात समझ में आ गई ना, स्टूडेंट्स हो गया। अब ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां पर और एक चीज देखो, अगर मैं ऐसे लिखता ना, कैसे लिखता मैं, एवरी गर्ल या फिर एवरी गर्ल्स, एवरी गर्ल या फिर एवरी गर्ल्स आर्ग्यू या फिर आर्ग्यूज। लो बताओ बेटा, अब मुझे इसका जवाब दे देना आप, अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन दोनों में से क्या आएगा और इन दोनों में से क्या आएगा, जल्दी से बता दो, देखिए कौन बताएगा, कौन बताएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दो। एवरी गर्ल या गर्ल्स आर्ग्यू और आर्ग्यूज में से क्या आएगा, चलिए बेटा एक बार फटाफट बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी बता दे बेटा कि क्या आएगा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, एवरी गर्ल, ठीक है, मतलब गर्ल्स नहीं आएगा, आपका कहना ये है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सपना यादव, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, यहां पर बिल्कुल एकदम आपका सही डिसीजन रहा कि सर एवरी आ गया तो गर्ल ही आएगा, गर्ल्स नहीं आएगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आर्ग्यू आएगा कि आर्ग्यूज आएगा, ये बताओ, आर्ग्यू आएगा कि आर्ग्यूज आएगा, तो बेटा ये सब्जेक्ट तो मेरा सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर सब्जेक्ट मेरा गर्ल आएगा तो गर्ल तो सिंगुलर है, और वर्ब भी कौन सी आएगी फिर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब होती है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके पीछे एस होता है, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके पीछे एस होता है, तो बेटा सही आंसर मेरा क्या होगा, आर्ग्यूज होगा, क्या होगा बेटा मेरा, आर्ग्यूज होगा। और ध्यान रखना बेटा, रविवार 4 बजे से लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर, जी हाँ बिल्कुल प्रीवियस पेपर, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की मैं बात करूंगा, प्रीवियस पेपर में क्या आया था और क्या नहीं आया था, कैसे हमने किया था, कौन सा क्वेश्चन हमारे माइंड से स्लिप हुआ था, कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में से उठे थे, बेटा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो जी बेटा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, जय श्री श्याम सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुपर राजस्थानी स्टेटस, चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है बच्चे, तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब यही क्वेश्चन मान लो मैं ऐसे कर देता, कैसे करता, एवरीवन ऑफ द गर्ल या फिर गर्ल्स। अब मुझे ये बता दो कि गर्ल आएगा गर्ल्स आएगा, जल्दी से बता दो कि गर्ल आएगा या फिर गर्ल्स आएगा, ठीक है, गर्ल आएगा या फिर गर्ल्स आएगा। चलो बेटा जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। अब क्या आएगा अपना, गर्ल्स आएगा, एकदम सही बात है। अब क्या आ जाएगा अपना, गर्ल्स आ जाएगा, बिल्कुल एकदम सटीक बात बोली है, और एकदम सटीक बात है बेटा, है ना, एकदम सटीक बात है, एकदम बढ़िया बात है, नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए बच्चे, ठीक है सरकार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आज हमने ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईदर ऑफ, नेदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, इनके सारे क्वेश्चंस हमने देखे। प्लीज बताए ना नए फॉर्म कब से डालने लगे, बेटा अभी तक डेट नहीं है उसकी, नए फॉर्म्स की कोई बात नहीं है, और जब भी होगा तो बहुत बड़ा सारा इवेंट करेंगे यहाँ पर, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई घबराहट अपने मन में ना रखें, सब कुछ आपको बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले तो याद रखें बेटा ना, कुछ चीजें ध्यान रखें बेटा ना, रविवार को क्या बेटा, रविवार को 4 से 6, रविवार को 4 से 6 में मैं आपके लिए रीट का प्रीवियस पेपर लेके आ रहा हूं
बेटा, क्या प्रीवियस पेपर लेके आ रहा हूं, प्रीवियस पेपर, बिल्कुल प्रीवियस पेपर यानी पिछले पेपर में क्या हुआ था, ठीक है बेटा। इसके साथ 2 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 2 से 4 में, वही रविवार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा बेटा। कब लेके आऊंगा? 2 से 4 में, 2 से 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अपने 2 से 4 में, ठीक है बेटा। इंग्लिश ग्रामर के, किसके? इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है बेटा, इंग्लिश ग्रामर के। और 4 से 6 में रविवार ही लगातार मैं बात करूंगा आपसे रीड के प्रीवियस पेपर को लेकर। तो ध्यान रखना इस बात का कि उस दिन अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। दूसरी बात, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे उन्हीं बच्चों से निवेदन है जिनको पिछले साल पिछली रीट में मैंने पढ़ाया है कि बेटा आप ज्यादा से ज्यादा, बेटा पिछली रीट में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसी के लिए मैं आज रीट इंग्लिश आप अपने यूट्यूब पे सर्च करते तो राजस्थान के सबसे टॉप के वीडियो बेटा मेरे हैं, सबसे टॉप पे मैं चलूं। तो बेटा ये सब आपके वजह हो पाया, बस ये समझना बाकी है कि बेटा उन बच्चों तक आप जितना हो सके उतना तक ये बात बता दे कि रीट इंग्लिश अब रवि आचार्य सर कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल आप वहां पर मिले। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे सेम टाइम और सेम जगह। बाय बाय गाइस, टेक केयर।